हेलो गाइस, नमस्कार। रामटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर फोर्थ वेल्ड कनेक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से अपना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुच ऑफ द फॉलोइंग फिलेट वेल्ड, इनमें से कौन सा फिलेट वेल्ड है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है माइटर, स्क्वायर, सिंगल जे, सिंगल वेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइटर फिलेट वेल्ड होगा। ठीक है, माइटर फिलेट वेल्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, माइटर क्या है, एक फिलेट वेल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट होल शुड नॉट बी लेस देन, नॉट लेस देन यानी रिवेट यानी दो छिद्रों के केंद्र के बीच की दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ होल, 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ होल, 3.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें दो, ये जो दो से अगर ये हमारा ये प्लेट है कोई, ठीक है, ये कोई प्लेट है और ये होल्स हैं। ठीक है, और फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगी हुई है तो इसके पैरेलल यानी इसके और इसके इन दो सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं पिच। तो ये पिच कितने से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ रिवेट डायमीटर, यानी कि 2.5 टाइम्स ऑफ रिवेट डायमीटर, यानी 2.5 टाइम्स डी शुड नॉट लेस देन। ठीक है, दो बीच की दूरी यानी पिच 2.5 टाइम्स रिवेट डायमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमारा तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, तो यानी पिच शुड नॉट लेस देन 2.5 डी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ ये वेल्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन द लेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट इज ग्रेटर देन कितना टाइम्स ऑफ वेल्ड थिकनेस। क्वेश्चन कह रहा है एक वेल्ड की डिज़ाइन क्षमता तब कम हो जाती है जब वेल्ड किए गए जोड़ की लंबाई वेल्ड की मोटाई से कितनी गुनी अधिक होती है। ठीक है, जो वेल्ड की लंबाई है वो वेल्ड की मोटाई से कितनी अधिक गुनी अधिक हो जाएगी जब इसकी क्या है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 150, यानी जब 150 गुने से अधिक होगी जो लंबाई होगी एल होगी इसके थिकनेस से, यानी जो वेल्ड करी गई है उसके थिकनेस से। ठीक है, 150 टाइम्स से ग्रेटर हो जाएगी लंबाई जो है, जो वेल्ड की गई लंबाई है वो वेल्ड की गई मोटाई से जब 150 गुना अधिक हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो उसकी कैपेसिटी डिज़ाइन कैपेसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, अगर यहीं पर पूछे कि वेल्ड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, अगर डिस्टेंस पूछें कि वेल्ड मेजरमेंट कैसे करते हैं, वेल्ड यानी वेल्डिंग की माप कैसे निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे 3/4 इंटू थिकनेस। अगर पूछें वेल्ड की माप, ठीक है, वेल्ड की माप पूछें तो क्या होगा 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई टी। ठीक है, प्लेट की मोटाई, वेल्ड माप अगर पूछा होता तो क्या लिखते 3/4 टी। ठीक है, थिकनेस 3/4 इंटू थिकनेस। ठीक है, अगर थिकनेस पता रहेगा हमें तो वेल्ड की माप को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ वेल्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन द लेंथ ऑफ, ये तो हो गया है 150, ठीक है, इसे 150, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फील्ड वेल्डिंग इज, क्वेश्चन कह रहा है फील्ड वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना लेते हैं, ठीक है। तो फील्ड के लिए कितना लेते हैं, फील्ड के लिए लेते हैं 1.5 और शॉप के लिए लेते हैं 1.25, याद रखेंगे। फील्ड के लिए लेते हैं, फील्ड के लिए, ये फील्ड के लिए हो गया, ठीक है। फील्ड के लिए कितना लेते हैं, फील्ड के लिए लेते हैं 1.5 और 1.25 ये लेते हैं किसके लिए, शॉप के लिए, ठीक है। शॉप वेल्डिंग के लिए कितना लेते हैं 1.25 और फील्ड वेल्डिंग के लिए लेते हैं 1.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड इज, फिलेट वेल्ड का न्यूनतम आकार कितना होता है। ऑप्शन दिया गया है 3 mm, 2 mm, 5 mm, 1 mm। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 3 mm। फिलेट वेल्ड का जो मिनिमम माप होता है, ठीक है, मिनिमम आकार होता है वो 3 mm का होता है, ठीक है, 3 mm का होता है। 3 mm का कब होता है, जबकि प्लेट की मोटाई, ठीक है, जब प्लेट की मोटाई कितनी होगी 10 mm होगी, ठीक है। ये मिनिमम हमारा होता है, इससे कम नहीं होता है, यानी कि 10 mm प्लेट की मोटाई के लिए कितना रखते हैं, वेल्ड की फिलेट वेल्ड रखते हैं 3 mm, ठीक है। अगर 10 से 20 mm के बारे 10 से 20 mm मोटा हो, 10 से 20 mm होगा तो 5 mm लेंगे, ठीक है। 10 से 20 mm होगा अगर मोटा तो कितना लेंगे 5 mm लेंगे, ठीक है। अगर 20 से 32 mm तक होगा तो स्टैंडर्ड होता है, ध्यान रखेंगे 6 mm लेते हैं, ठीक है। 20 से 32 mm रहेगा तो 6 mm लेते हैं, ठीक है। कितना लेते हैं 6 mm, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड 3 mm। कितनी मोटी, यानी कितने मोटी थिकनेस, यानी कितनी थिकनेस के लिए 10 mm थिकनेस के लिए, ठीक है। न्यूनतम जो मेजरमेंट होगा फिलेट वेल्ड का वो 3 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द साइज ऑफ नॉर्मल फिलेट्स शैल बी टेकन एज द वेल्ड लेग साइज, यानी सामान्य फिलेट का आकार वेल्ड की जो लेग होती है, ठीक है, वेल्ड की लेग होती है उसकी लंबाई के रूप में लिया जाता है। कितना, मिनिमम, मैक्सिमम, इक्वल या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो ध्यान रखेंगे मिनिमम लिया जाता है, यानी द नॉर्मल फिलेट शैल बी टेकन एज मिनिमम वेल्ड लेग, यानी कि जो वेल्ड लेग होती है, यानी ये होता है वेल्ड लेग, इनमें से जो कम वाला होता है, ठीक है, यानी जो कम होता है उसी को लेते हैं, ठीक है। तो फिलेट नॉर्मल फिलेट्स, ठीक है, कितना, इनमें से दोनों में मिनिमम जो एल बी है अगर, तो इनमें से जो मिनिमम होगा उसी को ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मिनिमम होगा, यानी मिनिमम ऑफ एल एंड बी, एल और बी में जो भी मिनिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन एज पर IS 800/2007 इन केस ऑफ लैप जॉइंट यूजुअली द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न विकल्पों में से IS 800/2007 के अनुसार लैप जॉइंट में आमतौर पर न्यूनतम लैप इनमें से किससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी मिनिमम लैप कितने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है हमें 4 टाइम्स ऑफ वेल्ड, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वेल्ड, 2.5 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट, 4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट, 2.5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ वेल्ड। तो फर्स्टली देख लेते हैं लैप जॉइंट कैसे होता है। ये होता है हमारा
ये लैप जॉइंट है, ठीक है। तो लैप जॉइंट में जो लैप करी जाती है, यानी ये कितनी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से मान लेते हैं ये T1 है, ठीक है, एक T1 है थिकनेस और एक थिकनेस है T2। तो इनमें से जो T1 T2 होगा, इनमें से जो मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम थिकनेस वाला होगा, तो उस मिनिमम थिकनेस वाली प्लेट की 4 गुने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो लैप करा गया है, ये लैप 4 गुने से कम नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, यानी 4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब एंगल आर यूज्ड इन कॉलम बाइंडिंग, कॉलम बिल्डिंग, ब्रिज बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, वाटर टैंक बिल्डिंग, ठीक है। तो जो बल्ब एंगल आर यूज्ड यानी बल्ब कोणीय खंड या एंगल का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ में बल्ब एंगल का उपयोग करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शिपिंग बिल्डिंग में, शिप बिल्डिंग में, ठीक है। शिप बिल्डिंग में बल्ब एंगल का उपयोग करा जाता है, ठीक है, यानी बल्ब कोण का उपयोग किया जाता है किस चीज़ में, जब यानी शिप बिल्डिंग में, यानी जहाज निर्माण में, ठीक है। किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, बल्ब एंगल का, ठीक है। इन सब में नहीं किया जाता है, सिर्फ शिप बिल्डिंग के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द अलाउबल शियर स्ट्रेस इन वेल्ड इज 90 न्यूटन पर mm², द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड 5 mm साइज फिलेट वेल्ड पर मीटर वेल्ड वुड बी। क्वेश्चन कह रहा है यदि वेल्ड में अनुमत्य अपरूपण प्रतिबल 90 न्यूटन पर mm² है तो 5 mm आकार के मानक फिलेट वेल्ड के प्रति मीटर लंबाई की सामर्थ्य, यानी 5 मीटर के आकार के प्रति मीटर लंबाई की सामर्थ्य पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्टली अलाउबल शियर स्ट्रेस, ठीक, कितना दिया गया है, अलाउबल शियर स्ट्रेस दिया गया है 90 न्यूटन पर mm, ठीक है, mm²। सेकेंड चीज़ क्या दिया गया है, सेकेंड चीज़ दिया गया है फिलेट वेल्ड की लंबाई, कितने लंबाई के लिए हमको ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है पर मीटर, यानी 1 मीटर के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड 5 mm साइज दिया है, जो फिलेट वेल्ड का साइज दिया है वो 5 mm है, ठीक है, यानी साइज को S से डिनोट करते हैं, ठीक है, S से, और पर मीटर लंबाई हो जाएगा L, और शियर स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस तो हमारा पूछा क्या गया है, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ पर मीटर, 1 मीटर के लिए स्ट्रेंथ पूछा गया है, ठीक है, पर मीटर के लिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया, यानी L इंटू T इंटू थिकनेस, लंबाई, ठीक है, लंबाई गिवन है 1 मीटर, और थिकनेस पता कर लेना है कि थिकनेस कितनी होगी, और उसके बाद में शियर स्ट्रेस इंटू FS, LT इंटू FS। तो अभी यहाँ पर L पता है मुझे 1 मीटर है, यानी 1000 mm हो जाएगा, ठीक है, और T नहीं पता है तो T को कैलकुलेट कर लेते हैं, T इक्वल टू KS, T इक्वल टू K इंटू S, और S की वैल्यू हमें गिवन है माप, ठीक है, माप दिया है 5 mm, तो 5 गुणे यानी 3.5 mm आ गया, ठीक है, 3.5 mm ये आ गया, किसकी वैल्यू, T की वैल्यू। तो थिकनेस 3.5 आ गई, तो 3.5 पुट कर देंगे, 1000 इंटू 3.5 इंटू 90 न्यूटन पर mm है स्क्वायर, तो इंटू 90, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 315,000 न्यूटन, ठीक है। इसको किलो न्यूटन में चेंज करना होगा, तो 30 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 315 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 315 किलो न्यूटन। फिर से देख लेते हैं, स्ट्रेंथ याद करने के लिए एरिया इंटू शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू T, यानी लंबाई गुणे थिकनेस, ठीक है, लंबाई गुणे थिकनेस। तो लंबाई कितनी है, 1 मीटर के लिए कैलकुलेट करना है, तो 1000 mm में पुट कर दिया, ठीक है।
थिकनेस को कैलकुलेट करना था, तो टी इक्वल टू के एस, के की वैल्यू 0.7 पुट किया, और एस की वैल्यू यहाँ पर साइज दिया है हमको, फिलेट वेल्ड का साइज दिया है, ठीक है, तो साइज दिया है 5 mm, तो 0.7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3.5 mm, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस भी गिवन है, तो यहाँ पर L यानी 1 मीटर को 1000 mm रख दिए, टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 3.5 mm, ठीक है, और इंटू शियर स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है 90 न्यूटन पर mm², तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया तो वैल्यू आ गई 315,000 न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन में चेंज कर लिया इसको, 315 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये पार्ट, ठीक है। 315 के करीब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो 318 है, तो इसी को करेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है, कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। 318 यहाँ पर दिया है, उसके मिलते जुलते करीब में जो भी डिजिट, तो वही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि 315 इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 318 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द अलाउबल शियर स्ट्रेस, ये इसको भी कैलकुलेट कर लिया है, और वैल्यू आई थी 318, 315 आई थी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 315 तो है नहीं, तो इसलिए 318 पुट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीकेस्ट सेक्शन इज ए फिलेट वेल्ड इज, वीकेस्ट सेक्शन इज ए फिलेट वेल्ड इज, यानी फिलेट वेल्ड में सबसे कमज़ोर खंड होता है, कौन सा होता है, थ्रोड ऑफ फिलेट, यानी कि फिलेट का कंठ। नेक्स्ट है स्मॉलर साइड, यानी उसकी जो स्मॉलर भुजा है, छोटी भुजा है। नेक्स्ट है साइड पैरेलल टू फोर्स, बल के समानांतर भुजा। नेक्स्ट है साइड परपेंडिकुलर टू फोर्स, बल के लंबवत भुजा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रोट ऑफ फिलेट, यानी कि फिलेट का कंठ सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है, किस चीज़ का, फिलेट का, ठीक है, फिलेट का सबसे जो वीकेस्ट सेक्शन होता है वो होता है थ्रोट, ठीक है। थ्रोट थिकनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर सबसे कमज़ोर सेक्शन हो जाएगा थ्रोट, ठीक है। तो थ्रोट थिकनेस अगर पूछ लेता, थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेता, तो क्या होता है, टी इक्वल टू के इंटू एस, के इंटू एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू फेस ऑफ द डायग्रामेटिक वेल्ड इज नोन एज, यानी फिलेट वेल्ड की मूल रूट डायग्रामेटिक वेल्ड के फलक की न्यूनतम दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस या इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें कि इसके फिलेट वेल्ड की मूल से या रूट से डायग्रामेटिक वेल्ड की फलक की न्यूनतम दूरी होती है, उसे कहते हैं थ्रोट थिकनेस, ठीक है। थ्रोट थिकनेस यानी ये होता है, ये जो रेड से मार्क कर रहे हैं यही होता है थ्रोट थिकनेस, ठीक है। थ्रोट थिकनेस यही होता है, थ्रोट थिकनेस टी से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है के इंटू एस, ठीक है, के इंटू एस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज लार्जली यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल्स इन वर्कशॉप, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि का प्रयोग कार्यशालाओं में रेलों की वेल्डिंग के सबसे अधिक होती है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है जो रेलों में वेल्डिंग के लिए सबसे अधिक यूज करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है केमिकल वेल्डिंग, ऑक्सी एसीटिलीन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग होता है जो कि
रेल में, ठीक है, वेल्डिंग्स के लिए रेल के कार्य में, जो भी रेल के कार्य में वेल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली मेथड होती है फ्लैश बट वेल्डिंग, ठीक है, फ्लैश बट वेल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ वेल्ड यूजिंग लैप बट लैप जॉइंट द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन द 4 times ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर डायमीटर आर टी एम एम, which ever is more than whichever is more where t is। क्वेश्चन कह रहा है कि चढ़ाव जोड़ में, ठीक है, यानी लैप जॉइंट में प्रयोग की गई वेल्ड की स्थिति में न्यूनतम चढ़ाव वेल्ड यानी न्यूनतम लैप जॉइंट, ठीक है, न्यूनतम लैप जॉइंट 4 times ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, जो थिनर पार्ट है, ठीक है, उसकी मोटाई, थिनर प्लेट है उसकी मोटाई, ठीक है, से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि अधिक हो सकती है। यानी यहाँ पर है कि लैप जॉइंट, ठीक है, ध्यान देंगे, लैप जॉइंट जो मिनिमम 4 times ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, ठीक है, थिनर प्लेट या थिनर पार्ट, या 40 mm, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो, ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि लैप जॉइंट 4 times या 40 या 40 mm, इनमें से जो भी अधिक है उससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनमें से जो मैक्सिमम है उससे कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन दिस वन, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि लैप जॉइंट 4 times ऑफ टी या 4 times ऑफ थिकनेस या 40 mm, इनमें से जो भी अधिक है उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 या 40 mm, ठीक है, इससे कम, इन दोनों में से जो भी अधिक है, ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी पार्ट, ठीक है, 40 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 10 mm। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्लेट की मोटाई 10 mm से कम है, ठीक है, तो फिलेट वेल्ड का न्यूनतम आकार कितना होता है। अभी बताया था कि न्यूनतम आकार कितना होता है, न्यूनतम आकार हो सकता है 3 mm, ठीक है, जबकि जो भी है प्लेट की थिकनेस है 10 mm है या 10 mm से कम है, ठीक है, तो कितना लेते हैं 3 mm, और 10 से 20 mm के बीच में कितना लेते हैं 5 mm, ठीक है, और 20 से 35 mm के बीच में 6 mm, ठीक है। ध्यान देंगे, फिर से बता देते हैं, अगर प्लेट की थिकनेस 10 mm है, ठीक है, 10 mm है या उससे कम है, तो जो फिलेट की साइज़ होगी, ठीक है, वो 3 mm लेते हैं। जब प्लेट की थिकनेस 10 mm, ठीक है, 10 mm से 20 mm तक रहे, 10 से 20 mm के बीच में, तो कितना लेते हैं 5 mm लेते हैं, कितना 5 mm। तब 20 से अगर 35 mm के बीच में है या 32 mm है, ठीक है, 20 से 35 mm है, 32 mm है, तो फिर लेंगे फिलेट वेल्ड की साइज 6 mm, ठीक है। 32 से 50 रहेगा तो 8 mm, अगर 50 से ग्रेटर है तो 10 mm, ठीक है। वेल्ड का ये क्या है, न्यूनतम मेजरमेंट है कि कितनी मोटी वेल्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज टेकन एज, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ये वेल्ड इज टेकन एज एक्चुअल लेंथ, किसी वेल्ड की प्रभावी लंबाई को वास्तविक लंबाई माना जाता है, वास्तविक लंबाई माना जाता है। वास्तविक लंबाई कब माना जाता है, जब माइनस कर देते हैं साइज ऑफ वेल्ड की साइज को घटा देते हैं, या माइनस करते हैं साइज ऑफ ट्वाइस ऑफ वेल्ड, यानी कि माइनस कर देते हैं क्या चीज़, 2 बार वेल्ड की साइज को, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस कर देते हैं साइज ऑफ वेल्ड, या प्लस कर देते हैं ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, यानी कि 2 बार ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, जब हमारा एक्चुअल होता है, ठीक है,
एक्चुअल हो जाता है, यानी इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू एल एक्चुअल माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेल्ड, 2 टाइम्स ऑफ वेल्ड। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कब बन जाता है? जब एक्चुअल में से क्या घटा देते हैं? 2 टाइम्स ऑफ वेल्ड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ट्वाइस टाइम्स ऑफ माइनस ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, यानी वेल्ड की साइज को 2 बार सब्सट्रैक्ट कर देते हैं एक्चुअल में से, तो क्या आ जाता है? इफेक्टिव लेंथ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इज, यानी कि बट वेल्ड की शक्ति होती है, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इज अबाउट 70 to 90% ऑफ द मेन मेंबर, मेंबर का 70 से 90% तक का भाग मतलब बट वेल्ड में होता है, या बट वेल्ड का होता है। ठीक है, या इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू लेस देन, या इक्वल टू या बराबर। ठीक है, इक्वल टू मेन मेंबर यानी बराबर हो, या लेस देन हो। ठीक है, नहीं इक्वल पूछा है। ठीक है, पहला है अबाउट 70 से 90%, दूसरा है इसके बराबर इक्वल हो, या नेक्स्ट है इक्वल टू आर मोर देन। ठीक है, इक्वल टू आर मोर देन है, यानी कि जो मेन सदस्य है या जो मेन मेंबर है उससे ग्रेटर हो या उसके बराबर हो। नेक्स्ट है मोर देन द मेन मेंबर, मुख्य सदस्य यानी जो मेन मेंबर है उससे की तुलना में क्या है? अधिक है बट वेल्ड की स्ट्रेंथ। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इक्वल टू आर मोर देन। ठीक है, इक्वल टू आर मोर देन द मेन मेंबर, यानी कि मुख्य सदस्य यानी मेन मेंबर के समान स्ट्रेंथ होता है या उससे अधिक होता है। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड का बट वेल्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेन मेंबर के बराबर होती है या उससे अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, फिलेट वेल्ड की बट वेल्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ग्रेटर होती है या इक्वल होती है। ठीक है, किसके? मेन मेंबर ऑफ दी मेन मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टी एंड साइज ऑफ वेल्ड एस इज कनेक्टेड एज, कैसे होता है? यानी दोनों में क्या रिलेशन होता है? प्रभावी लंबाई या इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो होता है और साइज ऑफ वेल्ड होता है, इसके दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? बताया था इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इक्वल टू होता है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस यानी टीटी इक्वल टू क्या होता है? के इंटू एस। ठीक है, जहाँ पर जो के होता है डिपेंड करता है एंगल के आधार पर, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी पार्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिलेट वेल्ड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नोन एज, यानी जो अप्लाइड लोड है, ठीक है, अनुप्रयुक्त भार है, उसकी दिशा में समांतरकरण अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डायगोनल फिलेट कहा जाता है। ठीक है, या फ्लैट फिलेट कहा जाता है, इंड फिलेट या साइड फिलेट कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ जो अनुप्रयुक्त भार है उसकी दिशा के समानांतर होता है जो अक्ष, ठीक है, वाले फिलेट वेल्ड को साइड फिलेट वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइड फिलेट वेल्ड। ठीक है, साइड फिलेट वेल्ड, साइड फिलेट वेल्ड कहा जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाई। ठीक है, तो ऑप्शन है यानी फिलेट वेल्ड की माप किसे दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है? ऑप्शन है थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड, लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, साइज ऑफ प्लेट, साइज ऑफ ट्रेंगल ऑफ फिलेट। ठीक है, साइड ऑफ यानी यहाँ पर साइड लेटरल साइड होगा। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ ट्रेंगल फिलेट तो दर्शाया जाता है, तो साइज ऑफ फिलेट को लेटरल साइड से, ट्रेंगल की लेटरल साइड से। ठीक है, ट्रेंगल की लेटरल साइड ऑफ ट्रेंगल,
लेटरल साइड ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी पार्ट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, साइड ऑफ लेटरल साइड ऑफ ट्रेंगल ऑफ फिलेट, ठीक है। फिलेट की पार्श्व भुजा द्वारा, फिलेट त्रिभुज की पार्श्व भुजा द्वारा साइज ऑफ फिलेट को दर्शाया जाता है, साइज ऑफ फिलेट बेड, ठीक है, साइज ऑफ फिलेट बेड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइज ऑफ प्लेट साइड डी पार्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज, यानी फिलेट वेल्ड की ताकत होती है, कितनी होती है, 80 to 90% ऑफ मेन मेंबर, या इक्वल टू मेन मेंबर, ठीक है, मोर देन मेंबर, जो मेन मेंबर है, या इक्वल आर मोर देन द मेंबर, मेन मेंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि जो फिलेट वेल्ड की होती है स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो ध्यान रखना है कि इक्वल आर मोर देन द मेन मेंबर, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, कि कैपेसिटी कितनी होती है, तो कितनी होती है, इक्वल आर मोर देन द मेन मेंबर, जो मेन मेंबर होता है उससे उसके बराबर या उससे अधिक होता है, ठीक है। कितना होता है, मोर आर इक्वल होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, ये जो वेल्डिंग फिगर में शोन है ये कौन सा वेल्डिंग है, कॉर्नर जॉइंट है, या वेल्ड जॉइंट है, बट जॉइंट है, या लैब जॉइंट है। तो बट तो इंड टू इंड रखते हैं, लैब को ओवर यानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैब जॉइंट होगा, ठीक है। अगर ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता तो ये क्या होता, ये बट जॉइंट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लैब है यानी ये है, तो ये कैसा कौन सा जॉइंट होगा, लैब जॉइंट होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है हमारा डी पार्ट, ठीक है। ध्यान रखें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है लैब जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड शुड बी, ठीक है। बट वेल्ड की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, दिया है इक्वल टू द थिकर प्लेट थिकनेस, ठीक है, यानी मोटी प्लेट के बराबर होनी चाहिए, या इक्वल टू थिनर प्लेट थिकनेस, यानी जो पतली प्लेट है उसकी मोटाई के बराबर होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, वेल्डिंग की साइज का 2 गुना होना चाहिए, या 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, यानी कि जो वेल्ड करी गई है उसका 4 गुना होना चाहिए। तो इसमें कौन सा है, यानी पूछा गया है बट वेल्ड की मिनिमम लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो बता दें कि 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, यानी 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड होनी चाहिए, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, यानी मिनिमम जो लेंथ होती है किसकी, बट वेल्ड की, मिनिमम लेंथ होती है जो बट वेल्ड की वो किसके बराबर होती है, 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बेल्ट, यानी के इंटू एस, 4 टाइम्स ऑफ के, 4 टाइम्स ऑफ इंटू एस, यानी साइज ऑफ बेल्ट। साइज ऑफ बेल्ट को कैसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शैल बी द मिनिमम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड इन केस ऑफ स्ट्रक्चर स्टील, संरचनात्मक स्टील अभिकल्पन में, ठीक है, फिलेट वेल्ड का न्यूनतम प्रभावी यानी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है। तो इसको पहले ही देख लिया है, कितनी होनी चाहिए, 3 mm, कितने 10 mm या 10 mm से मोटी प्लेट के लिए, सॉरी 10 mm या 10 mm से कम वाली प्लेट के लिए, मोटी प्लेट के लिए कितनी होनी चाहिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, होनी चाहिए 3 mm, ठीक है। उसके बाद में ये कम मिनिमम होनी चाहिए, अगर 10 से 20 है तो 5 mm होनी चाहिए, अगर 20 से 35 यानी 32 है, ठीक है, 32 है तो 6 mm होनी चाहिए, 32 से 50 mm के बीच में अगर है प्लेट की मोटाई तो रखेंगे 8 mm, ठीक है। 50 mm से ग्रेटर है प्लेट की मोटाई तो वहाँ पर रखेंगे थिकनेस ऑफ थ्रोट थिकनेस कितनी रखेंगे, 10 mm रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम के लिए 3 mm पर मार्क करेंगे, ठीक है, 3 mm पर मार्क करेंगे कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट, सॉरी बी पार्ट, 3 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इन
इसे तो पहले भी देख लिया है कि वीकेस्ट सेक्शन फिलेट वेल्ड का कौन सा होता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है कि थ्रोट थिकनेस का फिलेट ऑफ थ्रोट होता है, यानी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल्ट आर मोस्ट सुइटेबल टू कैरी, यानी बोल्ट किसके भार को वहन करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, शियर या बेंडिंग या एक्सियल टेंशन या शियर एंड बेंडिंग। तो बता दें यहाँ पर कि मोस्ट सुइटेबल जो होता है, यानी कि इसको टाइट किया जाता है, यानी कि ट्विस्ट करा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा सुइटेबल होता है ये एक्सियल टेंशन को बियर करने के लिए, एक्सियल यानी कि जो एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, ठीक है, एक्सियल टेंशन को बियर करने के लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल माना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। एक्सियल टेंशन को बियर करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है ये, ठीक है, बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।